इन सब स्थान पर देश की न्याय व्यवस्था के मुखिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें मात्र 8 माह बाद रिटायर होकर घर बैठना है, किसी सम्मेलन से बाहर निकलने के बाद कहने लगें कि हमने फैसला लिया है कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि 5 साल के बाद कोई मामला लंबित ना रहे। पुराने मुकदमों के लिए 5 साल अधिकतम सीमा है। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं तो उसे लोग उसी तरह सुनते हैं जिस तरह सप्ताह 1-2 बार बचाओ बचाओ शेर खा जाएगा की गुहार लगाने वाले चरवाहे की फर्जी फरियाद को गांव वाले सुना करते हैं। देश में उत्पादन बढ़ाने, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का द्रुत गति से विकास करने की बातें कही जा रही हैं। औद्योगिक मजदूरों और मालिकों के बीच विवादों को निपटाने की मशीनरी, जिस औद्योगिक विवाद कानून के अंतर्गत स्थापित की गई है, उसी कानून की धारा 10 की उपधारा 2A में यह उपबंध है कि सरकार किसी विवाद को श्रम अदालत को भेजने के समय यह लिखेगी कि अदालत को कितने समय में उस विवाद का अधिनिर्णय प्रदान करना है। उसमें यह भी उपबंध है कि जब विवाद किसी व्यक्तिगत श्रमिक से संबंधित हो तो उसका निर्णय मात्र 3 माह में करना होगा। इसी कानून की धारा 33 में मजदूर की बकाया राशि का विवाद निपटाने के लिए उपबंध किया गया है कि मामले का निर्णय 3 माह से कम समय में किया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी कई अदालतें हैं जिनमें 5-5 हज़ार से अधिक मुकदमे लंबित हैं। ये अदालतों की मजबूरी है कि वे इस तरह के मुकदमों में 6-6 माह की तारीखें सुनवाई के लिए दे और साल में सिर्फ 2 सुनवाइयां करें। इन अदालतों में 3 माह में निपटाए जाने वाले ऐसे सैकड़ों मुकदमे 25, 30 और 35 सालों से लंबित हैं। न्याय के लिए गुहार लगाने वाले मजदूर मर चुके हैं। उनके वारिस रिकॉर्ड पर लिए जा चुके हैं और उन्हें आशा नहीं है कि उनके पिता या पति का बकाया धन वापस दिलाने का फैसला कभी यह अदालत कर देगी। अदालत से फैसला चाहे कितनी ही देर से हो, पर इस अदालत को यह अधिकार नहीं है कि बकाया पैसा लौटाने में देरी करने के लिए उद्योगपति पर 1 पैसा भी ब्याज या दंड देने का आदेश कर सके। अनेक न्यायवेत्ता इस देश में प्रधान न्यायाधीश का पद कुछ महीने, कुछ साल के लिए सुशोभित करके
चले गए हैं। वे सब न्याय के बारे में ऐसी ही बातें करके गए हैं, लेकिन देश की अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जाती है। स्टॉप